विचार चल रहा था कषाय कर्म ये पक में तो ज्ञान प्रवर्तित है। कर्म के अंदर सकल कषाय का पक जाने पर ही ज्ञान प्रवृत्त होता है। उस विषय में कह रहे थे वाष्पति मिश्र, नित्य निमित्त कर्म मन अपकर्ष लक्षण पुरुष संस्कार द्वारा ही विदिशा का कारण होता है। इन विवरणाचार्य आदि में कहना है सर्वाणी व कर्माणि, सभी कर्म तमेतम वेद अनुवचन इत्यादि के आधार पर ज्ञान का साधन मानना चाहिए। न तो इच्छा साधनतया शब्दतः प्रधानाया अपि इच्छाया यज्ञ साधित्व योगात्। मोक्षा के साधन रूप में भी लेना उचित नहीं है, क्योंकि इच्छा आप यज्ञादियों के द्वारा साध्य नहीं है। कोई भी इच्छा के अनुरूप साधन हम यज्ञों को ढूंढते हैं, न कि यज्ञ से कोई इससे इच्छा पैदा किया जा सकता है। बल्कि वो उचित यही होता है, यज्ञादियों से आप ऐसे अंतरण शुद्धि माने सीधा ज्ञान का वो कारण बनता है। पुरुषार्थ भावित्व अन्वय है। ऐसे स्वर्गादि के समान जितने भी कर्म ये भी उपसर्जन भूता होकर के, जैसे यज्ञों में स्वर्ग पूर्व फल का साधन दर्शपूर्णिमा से, उसका भी साधन प्रयाज आदि अंग, उसका भी साधन दधि आदि, ऐसे उपसर्जन भूत अंग होते हैं। जैसे वैसे कर्म भी अत्यंत उपसर्जन भूता अंग है ज्ञान का साधन में। ज्ञान का साक्षात साधन निध्यासन, निध्यासन का साधन मनन, मनन का श्रवण, श्रवण का ऐसे करते हुए जब आएंगे तो कर्म भी इस वचन के आधार पर यज्ञ दान तपसा, इसके आधार पर यज्ञादि भी ज्ञान का ही साधन मानना चाहिए, ऐसी वर्णाचार्य का कहना। और वो साक्षात और परंपरा साधन से अतिरिक्त उनका कहना दूसरा। वाचस्पति मिश्र कहते हैं यज्ञ केवल पुरुष को संस्कारित कर देता है। तो वे कर्म कौन है? कहते हैं वो कुछ लोगों के मत में 40 संस्कार है, कुछ लोगों में 48 संस्कार होते, कुल 48 भी माना गया। कौन से? सबसे पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोन्नयन, चौथा जात कर्म, पांचवा अन्नप्राशन। सीमंतो क्या है? ये स्त्रियों का होता है। जब गर्भिणी स्त्री 7 महीने की हो जाती है तब सीमंतोन्नयन कर देते। सीमंत मैंने केश वेश का अलंकार कर देते। उसको केश वो नहा लेगी, उसके बाद में पति की ओर से भेजा जाता है फूल वगैरह फल वगैरह, उसको लेकर के आते हैं और अन्य स्त्रियां उसकी अलंकार कर देते हैं। सीमांत केश वेश है, व्याकरण में एक वार्तिक ही है। तो उस विशेष एक संस्कार मानते उस स्त्री का, तो सीमंतोन्नयन संस्कार उसको बोलते हैं। हमने यहाँ पर तो सुना नहीं, लेकिन दक्षिण में तो हम लोग के घरों में देखा है। तो गर्भाधान, पुंसन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, निष्क्रामण, चौल, उपनयन, ये 8 है। वेदाध्ययन के पूर्व तक का ये प्रमुख 8 संस्कार है। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, अन्नप्राशन, फिर निष्क्रामण। निष्क्रामण में सबसे पहले बच्चे को बाहर सड़क पे ले जाना, इधर उधर ले जाना। यहाँ तो पैदा ही सड़क से बाहर हो रहा है, घर में तो होता ही नहीं ना। आजकल तो हॉस्पिटलों में होता है, हॉस्पिटल से निकलेगा 6ठा दिन 7वें दिन जब वो सड़क होते हुए आता है घर। पहले निष्क्रामण हो गया उसको घर में रहते होते। पहले जमाने घर में होता था, घर में ही उस बच्चा रहता था। उसके बाद वो कम से कम माना जाता है 1 महीना, और कुछ 21 दिन के पहले बाहर नहीं करते थे। कोई बाहर का आदमी आएगा तो भी इतना जल्दी बच्चे का मुंह दिखाते थे। बिल्कुल खास रिश्तेदार जो होते थे ना, पत्नी के भाई वगैरह हो, बहनें हो, या पति का भाई बहनें आ जाए, बस उतने ही लोग। अन्य लोगों को भी मुख का दर्शन भी नहीं होता था। निष्क्रामण के बाद ही दर्शन होता है बच्चे का, सबको। निष्क्रामण संस्कार, और अंत में चौल, उसके बाद बाल काटने का 3 साल पे जो होता है। 8वें में उपनयन संस्कार। ये 8 हो गया। इस 8 के बाद वेद व्रत होते हैं। जब वेदाध्ययन करने के लिए गुरु के कुल में पहुंचा तो 4 व्रत गुरु बताएंगे उसको, और वो शाखा में से भिन्न भिन्न। जैसे मुंडक में आया था ना शिरोव्रत,
अग्नि को सर पर धारण करना मिट्टी के बर्तन में, वो जो हर शाखा का अपना अलग अलग होता है व्रत। जो भी व्रत हो, इसलिए 4 होते हैं, कोई भी शाखा कहो 4 व्रत होता है। इसलिए ये लोग लिखते हैं चत्वारी वेद व्रतानी। कौन से नाम नहीं ले सकते क्योंकि अलग अलग है, शाखा वेदा भिन्न भिन्न है। उसके बाद स्नानम, नित्य संस्कार हो गया। स्नान क्या है? नित्य। फिर गारस्थ में आएगा, अथवा स्नान से लेते हैं जब बच्चे का 12 साल गुरुकुल में वास हो गया, समावर्तन संस्कार होता है जब, तब उसके विशेष स्नान कराया जाता है, उसको स्नान शब्द से भी लिया गया। उसके बाद गृहस्थ आश्रम में गया तो सह धर्मचारिणी के साथ संभोग, ये उसके बाद का संस्कार। 8, 4, 12, 13, 14वां संस्कार हो गया, स्त्री संबंध करना। फिर 5 महायज्ञ जो गिने गए हैं, बताऊंगा कौन से वो भी, वो 5 होगा। कितना हो गए? 8, 4, 12, 13, 14 और 5, 19 हो गया। इसके बाद 7 ऐसे हैं जो नक्षत्र और मासों को लेकर के होने वाला कर्म, वे हैं अष्टका श्राद्ध 1, पार्वण श्राद्ध 2, अपने पितृमातृ श्राद्ध 3, श्रावणी कर्म 4, आग्रहायणी कर्म मार्गशीर्ष मास से जो होता है 5, चैत्र में जो नवरात्र होते हैं चैत्री कर्म, और आश्विज में जो होता है पितृपक्ष में होने वाला जो श्राद्ध वगैरह कर्म है। ये 8 या 7 है, ये 19 और 7 है 26 हो गए। उसके बाद 7, ये 7 में पाक संस्था, इसमें पिंडदान के लिए पिंड को पकाना पड़ता है। यहां से नहीं कि आटे का पिंड बना देंगे, वास्तव में चावल का पिंड होता है, चावल को पका के पिंड, इसलिए इनको पिंड पाक संस्था के बोला गया है। पाक संस्था कर्म, इससे पुरुष का संस्कार होता है। अष्टका, पार्वण, सामान्य श्राद्ध, श्रावणी, आग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुजी, ये 7 है। फिर 7 हविर संस्था के यज्ञ करना है। हविर संस्था कौन कौन है? अग्नियाधान, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, चातुर्मास्य, आग्रहायणिष्टि, निरूढ़ पशुबंध, सौत्रामणि, ये 7 है। ये हविर संस्था के आगे। फिर 7 सोम संस्था के आगे। पाक संस्था के 7, हविर संस्था के 7, सोम संस्था के 7, पशु संस्था नहीं लेंगे। 21 और वो 19, पूरे 40 हो जाएंगे। ये सोम संस्था क्या का नाम, ये मैंने लिखा है अर्थ संग्रह इसमें, तो अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उक्तः, षोडशी, वाजपेय, अतिरात, आप्तोरियाम, ये 7 है। कुल 40 हो गया। इनके अलावा 8 कहा गया वहां, अष्टौ आत्मगुणाश्च, अष्टौ आत्मगुणाश्च स ब्रह्मण सायुज्यम आपनोति, ऐसे स्मृति करते हैं। ये 48 संस्कारों से जब पुरुष होकर मरता है तो निश्चित रूप में ब्रह्मा जी के साथ रहने लगता है, ब्रह्मलोक बन जाता है। वह 8 आत्मगुण कौन है? इन 40 के साथ जो होना चाहिए आत्मगुणों का बताया, दया सर्वभूतेषु, क्षांतिर अनसूया, शौचम अनायासो, मांगल्यम अकार्पण्यम, अस्पृत्यष्टौ आत्मगुणाः। दया सर्वभूतेषु, सकल भूतों के प्रति दया होनी चाहिए। अंत्येष्टि आदि तो अंत्येष्टि संस्कार वो तो प्रेत संस्कार में आ जाते हैं इसमें ना, कर्म में आगे आएगा नहीं। वो मरने के बाद दूसरे करेगा ना, मैं खुद तो नहीं कर सकता, आदमी खुद तो करेगा नहीं, वो तो पुत्र आदि करेंगे उसके अंत्येष्टि संस्कार को। खुद अपने आप को संस्कार करके योग्य बना ले रहा है व्यक्ति इन 48 के द्वारा, ताकि ब्रह्मलोक जा सके। वो अंतिम बाधक पुत्र निवृत्ति करेगा अंत्येष्टि संस्कार। दया सर्वभूतेषु, सकल भूतों में के प्रति दया होनी चाहिए। ये कठिन हो जाता है, राग द्वेष ऐसा चीज है, ये कठिन हो जाता है। सकल भूतों के प्रति दया नहीं होती, ईर्ष्या आ जाता है, कुछ न कुछ हो जाता है। शांति, शांति में क्षमा, अनसूया, असूया रहित होना, परगुणेशु दोष आविष्करणम असूया, पर गुणों में भी
दोष का आविष्कार करना, ये असूया। ये सब स्वार्थ की वजह से आते जितने भी, ये सब दूसरे में दया नहीं होता है। क्यों? अपना स्वार्थ। आदि स्वार्थ से अंधा हो जाता है और अपने स्वार्थ का प्रति कहीं कोई प्रतिबंधक बन जाए, उसके प्रति द्वेष हो जाता है, अदया भाव से व्यवहार कर देगा। और जो अपने स्वार्थ के उपयोगी नहीं होता, उसे गुणों में भी दोष देखने लग जाता है। ये हमारे स्वार्थ का बाधक बन रहा है, इस गुणों में दोष दे, उसकी निंदा करो, दबाओ उसको किसी तरह से। हर आदमी अपने स्वार्थ को लेकर प्रवृत्त है ही, लेकिन ऐसा भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए जिससे कि अपना ये हानि हो जाए। उतना निचोड़ो दूसरे को और खुद को, जैसे तुम कपड़े को निचोड़ते हो, पानी निकालते हो, लेकिन कपड़े को फाड़ते नहीं हो। बुजुर्गों का कहना हिंदी में, बिहार में मैंने सुना था एक बार, उतना निचोड़ो खुद को और दूसरे को भी, जैसे तुम कपड़े को निचोड़ते हो। पानी को निकालते हो, लेकिन कपड़े को फाड़ते नहीं। मैंने उतना नहीं छोड़ो दे, अगले का दिल ना फट जाए, प्रेम बना रहे, व्यवहार चलते भी रहे, और अपना भी स्वार्थ निकल जाए और अगले का भी स्वार्थ। वही कुशल कर्मी है। योगा कर्मसु कौशल, कर्मों में कुशलता यही है, इसी का नाम योग है, कर्मयोग। ऐसा कर्म करें जैसे खुद का स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए, दूसरे का भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए, हानि किसी का न हो, लेश मात्र भी कोशिश होना चाहिए। इसलिए कहा क्षमा, असूया नहीं होना, अनसूया, शौच शुद्धि, और अनायास, आयास रहित होनी चाहिए, नालस्य रहित। अथवा अनायास कर दो, अनालस्य की जगह पर अनायास मांगल्यम की सब विशेषण, अनायास ही मंगल कर्म करने में प्रवृत्त होते रहना चाहिए। चाहे उसे आप लोग, कई लोग बोलते हैं हम कितने की भला करें, फिर भी लोग मेरी निंदा ही करते हैं। अरे तुम मंगल का कार्य, मंगलकारी कर, भला करना तेरा काम है, और कोई तेरी प्रशंसा करे या निंदा करे से कोई मतलब नहीं। कई बार हमने देखा कि ये सब हो जाते हैं, जैसे हम लोग गुरुओं की सेवा में रहते थे पहले भी, तो वहाँ ज्यादा गड़बड़ी हो जाती। गुरु सेवा में सबसे ज्यादा गड़बड़ होता है। अब अपने आप को संपत्ति मान लेते, गुरु मेरी संपत्ति है, मेरा ही अधिकार है गुरु की सेवा करने का, दूसरा कोई कुछ करना नहीं चाहिए, करेगा तेरी हालत खराब कर दूंगा, उसको अभिशाप दे देंगे, उसको सारा ऐसा हालत कर देंगे तो आदमी भाग जाए वहां से। ये भी नहीं होना चाहिए। गुरु एक का संपत्ति नहीं है, सभी आए हैं उसी उनके लिए ही आए हैं। क्या मैं अकेला थोड़ी गुरु के लिए गया हूं? जितने आए सब उन्हीं को देख के आ रहे हैं। तो उनकी सेवा कोई डायरेक्ट करता है, किसी एक की तो डायरेक्ट सेवा में रखेंगे वो, ये नहीं कि उसी को अधिकार हो गया और दूसरे से कुछ ले भी लें तो वो नाराज हो जाए, वो भी ठीक नहीं ना। दूसरे को भी सेवा कभी कह सकते हैं गुरु जी, क्या दिक्कत है? लेकिन पता नहीं क्या वो पॉसेसिवनेस बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इतना ज्यादा ममत्व और अपना तो हो जाता है कि मेरा ही है और किसी का है नहीं, कोई दूसरों की सेवा करना ही नहीं चाहिए। श्रद्धा होता है, स्वामी राग होता है। नहीं, अति श्रद्धा भी हानिकारक है। ये अति श्रद्धा, श्रद्धा नहीं है, अति सर्वत्र वर्ज्य। राग तो और खराब है, राग हो गया तो खराब है, श्रद्धा होना खराब नहीं है। राग भी खराब है, अति श्रद्धा भी खराब है। कई बार हम अति श्रद्धा से बनाते भोजन, नमक ज्यादा डाल देते हैं, सारा खराब हो गया, क्या फायदा है? अति श्रद्धा भी नुकसान देता है। और खाया ना जब गुरु जी से क्या फायदा हुआ? आपके सारा श्रद्धा से बनाया चीज बेकार गया ना, सारा स्वाद बिगाड़ दिया। और फिर कहेंगे गुरु है ना, स्वाद थोड़ी देखते हैं, उल्टा और उनके ऊपर डाल दिया। स्वाद देखना नहीं चाहिए महात्मा को, महात्मा का स्वाद देखना नहीं चाहिए शिक्षा देते हुए। अरे तुम्हारी गलती को समझा रहे हो केवल, उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बहुत कठिन स्थिति, इसलिए समझना बड़ा कठिन होता है। अपने आप में विवेक करना, अपने कर्मों पर विवेक करना, अपने कर्मों पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है। इसे कहते हैं अनायास मांगल्य, अनायास पूर्वक जो मांगल्य कर, मंगल कर्मों को करते रहना चाहिए। चाहे कोई उसे निंदा करे, कोई कुछ बोलते रहे, आप अपने तौर से अपना कर्तव्य कीजिए, मंगल कर्म कीजिए। और अकार्पण्यम, कृपणता नहीं होनी चाहिए।
सबसे खराब जूस कौन सा है? तो ना कंजूस है ना। सभी जूसों में से खराब जूस है कंजूस। वो कंजूस ही रहते हैं, बहुत खराब। सभी प्रकार के चूसने वाले पदार्थ में खराब मक्खी जूस ऐसे लोग सुनाते हैं। कंजूस और मक्खी जूस। कार्पण्यता, अस्पृहा, और किसी के प्रति भी, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति स्पृहा नहीं होना चाहिए, आसक्ति नहीं होना। इति अष्टौ आत्मगुणा, ये 8 आत्मगुण है। वो 40 हो गया, ये 8। वो 40 बाहर से किया जा रहा है कर्म से, ये अंदर की बातें हैं। 40 और 8 48 संस्कार हो गया। इन संस्कारों से जो पुरुष अपने आप को संस्कारित कर लेता है वह निश्चित ब्रह्मलोक जाता है, ऐसे कहा। यदि यहाँ ज्ञान नहीं भी हुआ तो निश्चित ब्रह्मलोक में जब उसको ज्ञान होगा। अतः सब ज्ञान का साधन कर्म के साथ स्थापित किया। एवं श्रवण मनन निध्यासनान्यपि ज्ञान साधनानि, इसी प्रकार से श्रवण मनन निध्यासन भी ज्ञान का साधन है। इसलिए मैत्रेय ब्राह्मण में कहा 4:4-22 में आत्तावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तवीति दर्शनम अनुद्य सत्साधरत्वेन श्रोतव्य मंतव्य निध्यास्तवीति श्रवण निध्यासनानाम विधानात्। दर्शनम अनुद्य आत्तावरे द्रष्टव्य, तभी प्रत्यय को लेकर बड़ा शास्त्रार्थ है। ब्रह्म सूत्र में भी सूत्र बनाया, उसे भी कहा एक पक्ष में इसमें विधि माना है उन लोगों के लिए जो योग्य नहीं है, सीधे ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी नहीं होते, उनके लिए योग्य अर्थ कर दे। अर्ह अर्थ, अर्हे कृत्य त्रिचश्च सूत्र है। कृत्य संज्ञक प्रत्यय जितने भी हैं वो अर्ह अर्थ में होता है, और तबियत तभी अनेर का कृत्य संज्ञा है, अतः भी अर्ह अर्थ में भी होता है, विद्यादि अर्थों में भी होता ही है। अकृत्य लुटा बोल से बाल का अन्यार्थ में भी ले सकते हैं। तो मुख्य रूप में विवरणाचार्य आदि अर्ह अर्थ में ही लेते हैं, वार्तिककार आदि विधि अर्थ में लेते हैं, और भाष्य में और ब्रह्म सूत्र में दोनों पक्ष पर लेते हैं। अधिकारी भेद से लेकिन नहीं लिया उन्होंने। उत्कृष्ट अधिकारी के लिए अर्ह अर्थ में, मध्यम अधिकारियों के लिए विधि अर्थ में, दोनों पक्ष दिखाएंगे। देखिए अभी श्रवण मनन निध्यासनानाम विधानात् कह दिया, तभी प्रत्यय के द्वारा क्या हुआ है? विधि हुई है। विधि में से कौन सा विधि? कहते नियम विधि है। यहाँ अपूर्व विधि हो नहीं सकता। अत्यंत अप्राप्त की प्राप्ति में ही अपूर्व विधि होता है, तो नित्य प्राप्त का अप्राप्त की भ्रांति मात्र है, अत्यंत अप्राप्त तो है नहीं ना। अच्छा, अपूर्व विधि नहीं हो सकता है ब्रह्म प्राप्ति। परिसंख्या विधि नहीं, परिसंख्या तद्भिन्न कोई वस्तु होना चाहिए जिसका वर्जन बुद्धि पैदा करना है, और ब्रह्म से भी कोई दूसरा वस्तु भी नहीं जिससे वर्जन बुद्धि ब्रह्म में लानी है। सिर्फ परिसंख्या नहीं हो सकती, कहते नियम विधि होगी। नियम विधि क्यों करना पड़ा? नहीं, कारण यह है नियम विधि तब ना पक्ष प्राप्त, पक्ष में कुछ प्राप्ति दिखानी पड़ेगी आपको। पक्ष प्राप्त नियम पाक्षिक सती, श्लोक में ही कहा ना, अपूर्वम अत्यंत अत्यंतम प्राप्त नियम पाक्षिके सती तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। अपूर्व अत्यंतम अप्राप्त वो नहीं हो सकता था। परिसंख्या तथा अन्यत्र उभय प्राप्ति तो है नहीं, दो तो है ही नहीं। अद्वैत में कहां से दूसरे की प्राप्ति दिखाएंगे? इसे पाक्षिक अज्ञानकालीन किंचित प्राप्ति दिखानी पड़ेगी, वह नियम पाक्षिक सती में आ जाता है। क्योंकि वेद खुद कहता है मुझे उन लोगों से डर है जो आधा वादा पे वेद पढ़ करके लग जाते दुनिया में। वेद कहता है विभेत्य अल्प श्रुतवेदो श्रुताद्वेदो, विभेत्य अल्प श्रुतात्वेदो माम अयम प्रहरिष्यते। वेद जो है अल्प श्रुत व्यक्ति से डरता है। क्यों? कि यह डर क्यों है? माम अयम प्रहरिष्यते, ये तो मेरा प्रहारी कर डालेगा, लगता है मेरा नाश कर देगा।
पूर्ण वेद श्रवण कब मानी जाएगी? स्वयं वेद कहता है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम संबृंहयेत। इतिहास और पुराणों के द्वारा ही वेद का सम्यक सही से अर्थ कोई ग्रहण कर सकता है। वेदम समुपबृंहयेत, इसका सम्यक प्रकारेण विस्तार रूपेण वेद को समझना है तो इतिहास ग्रंथ जैसे रामायण है, महाभारत है, और इतिहास ग्रंथ अन्य बहुत सारे हैं जो हमारे शास्त्रीय इतिहास कथन करने वाले। स्मृतियां भी है जिसमें इतिहास को संक्षेप में लिया जाता है और समय समय के अनुसार स्मृति से भिन्न भिन्न होते जाता है। और पुराण तो है ही 18 पुराण, जिसमें रुचि हो जाए एक ही पुराण ले लो, पूरे 18 मत पढ़ो। कथा करने के लिए नहीं, वेद ज्ञान के लिए, वेदार्थ का सम्यक ज्ञान के लिए। सारा अध्ययन हम लोगों के यहाँ वेदार्थ सम्यक ज्ञान के लिए होता है। इसलिए वहां पंच यज्ञों में यज्ञ ना सबसे पहला यज्ञ कौन है? ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ कौन है? अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ। पितृज्ञस्तु तर्पणम होमो दवो बलिर्भौतो इंद्रियज्ञ अतिथि पूजनम। अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ, 5 यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भौत यज्ञ, इंद्रिय यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? अध्ययनम, अध्ययनम ब्रह्म यज्ञ। जितना भी अध्ययन कर रहे हैं इसी का नाम ब्रह्म यज्ञ। पितृयज्ञस्तु तर्पण, पितृयज्ञ क्या है? तर्पण करना। होमो दैवो, दैव यज्ञ क्या है? होम करना देवताओं को उद्देश्य करके। बलिर्भूतो, भूत यज्ञ क्या है? भूतों को बलि जो दिया जाता है। चिंटियों को चीनी दे दिया, चिड़ियों को दाना फेंक दिया, और रोज वे भोजन करते हैं तो भूत बलि निकाल देते हैं, गोग्रास निकाल देते इत्यादि। क्या है वो? भूत बलि। नृयज्ञो अतिथि पूजनम, नृयज्ञ क्या है? अतिथि पूजा। ये पंच यज्ञ होते हैं, पंच महायज्ञ, जो हर एक गृहस्थ को पालन करना ही चाहिए। और इनमें से कुछ छूट जाता है संन्यास आदि के बाद। तर्पण कहाँ करेगा वो? किसका करेगा? अतिथि पूजन भी नहीं, क्योंकि संग्रही नहीं है। जब संग्रही हो तो बात अलग है, कई चीज छूट जाती है। ब्रह्म यज्ञ तो सबको रहता है, छूटने वाला चीज नहीं है। इसे कहते हैं कि भाई विभेद्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रहरिष्यति इतिहास पुराणाभ्याम वेदम सब ब्रह्म है। अगर लोगों की निष्ठा क्या हो जाती है? वेदादि में हो जाता है, इतिहास हो जाए, पुराण में हो जाए, तो वहां से हटाना पड़ेगा ना। तो उनको वास्तव में द्रष्टव्य क्या है? इन सभी में आत्मावार द्रष्टव्य। अब उन पुराणों में, इतिहास में, अन्य ग्रंथों में अन्य पदार्थों की जो चर्चा हुई है, उन सब का लक्ष्य क्या करना पड़ेगा? आपने आत्मदर्शन में लगाना पड़ेगा। ये नियमन कर दिया। अन्यत्र प्राप्ति थी पक्ष में, उसको हटा करके आत्मा में ही दर्शन योग्य कर दिया। और अपने ब्रह्मसूत्र में कहा है पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्याधिवत सूत्र। तीसरे अध्याय चौथे पाद का 47वां सूत्र, 3, 4, 47। पक्षेण तृतीयम तद्वतो विद्याधिवत, यह ब्रह्मसूत्र है जिसमें इस मंत्र का विचार किया, श्रवण का। वहां कहे पक्षेण, पक्षेण का मतलब क्या होगा? वहां पर जिनको अधिकार नहीं है, जिनको साक्षात अधिकार। पक्षेण बदलता सूत्रकृता निपुणानाम विधि अनपेक्षा, निपुणों के लिए विधि की जरूरत नहीं है। निपुण नहीं है जड़ानान तो सर्व संग परित्याग पूर्वक ब्रह्म ज्ञान प्रवृत्ति न स्यात्। जड़ बुद्धि वाले, मंद बुद्धि वाले, मूढ़ बुद्धि वाले, कामी पुरुष लोग, इनों में क्या होता है? सर्व संग का परित्याग पूर्वक, संन्यास धारण पूर्वक ब्रह्म ज्ञान प्रवृत्ति करना संभव नहीं। उनके लिए विधि, इति तेषामेव प्रवृत्ति सिद्ध्यर्थम विध्यंगीकरणम, उनके लिए विधि का अंगीकार किया गया है। ये ब्रह्मसूत्र कहा किस विषय विधि है? पक्षेण
तृतीय मैंने कौन? श्रवण मनन की अपेक्षा से तीसरा कौन है? निधिध्यासितव्य, उस अंश में भी विधि मानना है, ध्यान का विधि। तृतीयम श्रवण मनन अपेक्षा तृतीयम तद्वतो विद्याधिवत इति, तद्वतो विद्याधिवत सूत्र बना दिया। भेद दर्शन प्राप्ति तस्मिन पक्ष, अर्थात जिसमें भेद दर्शन अभी भयंकर है, उस व्यक्ति को इस मार्ग में लगाना है तो उसके लिए विधि है ये सब, तब विधि पक्ष माना जाएगा। तस्मिन पक्ष है प्राप्त बाद विधि अर्थवान, विधि के समान विधि है यहाँ, इसलिए विधिवत नहीं, विधिवत कहते ना, इसलिए विधि ही रेव ऐसा नहीं बोला, विधिवत सूत्रकार, विधि के समान विधि है। यह मुख्य पक्ष क्या है? इसलिए यह विधि है ही नहीं। अर्हार्थत्व एवं युक्त न विधायकत्व इति, फिर क्या मानना चाहिए? विवरणाचार्य साहब कहते हैं निध्यासतव्य में आत्म प्रदान पर वाक्य में वाक्य भेद दोष न आ जावे, इसलिए आपको क्या मानना चाहिए? अर्ह अर्थ में मानना, वो मुख्य पक्ष है। इसलिए स्वयं सूत्रकार ने पक्षेण कह दिया, नहीं तो पक्षेण करने क्या जरूरत थी ब्रह्म सूत्र में? यदि विधि वास्तव में था विद्या विधि रेव बोल देते, कहानी खत्म थी, विद्याधिपत कह देते। इसका मतलब है मुख्य पक्ष दूसरा है, जो विधि नहीं है। वह कौन सा है? तो अर्थ में ही लेना चाहिए, ये सिद्धांत बता दी। श्रवणम किसको कहते हैं वो वर्णन करते हैं। ये विचार पूरा हो गया। अब श्रवण किसको कहते हैं? श्रवणम नाम वेदांत नाम अद्वितीय ब्रह्मणि तात्पर्य अवधारणानुकूल मानसिक क्रिया। श्रवण क्या है? मानसिक क्रिया है। ये बैठे कर क्या रहे? मन से तो सुन रहे हैं, मन लगा करके सुन रहे हैं ना। वो भी क्या कहते हैं, जब मैत्रेय को उपदेश देने लगे, कहने लगे वो जो मैं कह रहा हूं निधिध्यास्व, बोल दिया ऐसे बिल्कुल एकाग्र के सुनो ध्यान से, मैंने मन को एकाग्र करके सुनने के लिए आदेश दिया यज्ञवल्क्य ने, तो वेदांत श्रवण होगा। थोड़ा सा भी आलस कर जाएंगे, इसलिए एक आचार्य तो ऐसे बैठो तो ऐसे बैठो, सीधा आलस नहीं आना चाहिए। यूं करोगे तो नहीं सो ही जाओगे, वो यूं करोगे बैठाते सीधा बैठे, इधर देखना भी नहीं, इधर देखा तो मार देते। एक बार दो बार कर, तीसरे बार करते उठो बाहर जाओ, ऐसा आलसी लोगों को कोई काम नहीं है, बाहर भगा देते। ऐसे भी आचार्य लोग हैं, हम तो सोने भी दे देते, छोड़ दे देते, तो सो के उठेगा तो फ्रेश होकर कौन सा सुन लेगा। तो श्रवणम नाम वेदांत नाम अद्वितीय ब्रह्मणि, समस्त वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य का अवधारण निश्चय करने के अनुकूल जो मानसिक क्रिया है उसी का नाम श्रवण है। मनन नाम का क्या चीज है? शब्दावधारित अर्थे मानांतर विरोध शंखायाम तन निराकरणानुकूल तर्कात्मज्ञान जनको मानसो व्यापार। ब्रह्म निश्चय है या वेदांतों में निश्चय है? अवधारण जो कहा तात्पर्य अवधारण ब्रह्मणि, ब्रह्मणि कह दिया ना, ब्रह्मणि वेदांत का नाम अद्वितीय ब्रह्मणि, साफ कह दिया ना, वेदांत वाक्यों का अद्वितीय ब्रह्म में तात्पर्य निश्चय करना है। फिर एक इसके लिए श्रवण करनी है, ब्रह्म में निश्चय करना, ब्रह्म वेदांतों का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म है, ब्रह्म है। इसमें कहीं द्वैत प्रकार, कहीं सृष्टि वाक्य है, कहीं कुछ वाक्य आया है, कहीं भी कुछ ही वाक्य हो, इन सब का तात्पर्य अद्वितीय ब्रह्म बोध कराने में ही है। यह निश्चय करने के लिए ही श्रवण करना है। ये तो जो शास्त्र है उनका संशय निवृत्त हो गया कि नहीं, अभी नहीं हुआ, वो आगे मनन से होगा। प्रमाण विरोध की आशंका आएगी तभी श्रवण हुआ, श्रवण काल में ही विरोध की आशंका नहीं होती। प्रमाणगत संशय तो निवृत्त हुआ ना? नहीं, क्योंकि प्रमाण तो वेदांत है, उसमें द्वैत नहीं है। नहीं, वेदांत की प्रामाण्यता में आशंका आ जाएगी ना। न्याय को कुछ और बोल रहा है, वैशिष्ट को और बोल रहा है, सांख्य कुछ और बोल रहा है, तो विरोध की आशंका तब आएगी। असली में वेदांत में प्रामाण्यता की आशंका खड़ी हो जाएगी। सब वेदांती ही 10 हो गए ना, इसीलिए आपस में लड़ करके 10 तो वेदांती हैं हमारे, वो 5 तो अलग है ही है। तो अद्वैत बताया ना कि जो वेदांत में अद्वैत का ही नहीं। हाँ, अद्वैत ब्रह्म में ही भी कैसा अद्वैत ब्रह्म, विशिष्टाद्वैत है क्या?
विशिष्टाद्वैत है क्या, शुद्धाद्वैत है क्या, केवलाद्वैत है क्या, शुद्ध अशुद्धाद्वैत है क्या, भेदाभेद अचिंत्य भेदाभेद अद्वैत है क्या? अद्वैत क्या है ना, केवल बस क्या, कौन सा अद्वैत? वो तो सारे कट के सारे व्यावर्त हो गए। नहीं, कैसे व्यावर्त हो जाएंगे? आप तो केवल अद्वैत के शब्द भी तो प्रयोग नहीं कर रहे हो, कर भी दोगे आप, भले कह दोगे वेदांत का वाक्यों का केवल अद्वैत में तात्पर्य, मैं कहूंगा नहीं है, विशिष्टाद्वैत नहीं भी तात्पर्य, रामनाथ खड़े हो गए, उसका समाधान कौन करेगा? श्रवण से थोड़ी समाधान होगा, उसके लिए मनन की जरूरत है। तीसरे आगे कहते हैं मानांतर विरोध आशंकाया। मानांतर क्या हुआ? रामानुज आदि ले लो, न्यायिक आदि ले लो, नास्तिक बौद्ध आदियों को ले लो, ये सब प्रमाणांतर लोग हैं। और खुद के भी सब लोग वेदांत पढ़े हैं ना, जितने पढ़े उन सबसे असलियत पूछिए, बिल्कुल नजदीक होकर के पूछिए, तो अंदर की बात सही जब सच बोलेंगे ना, बोलेंगे सब ठीक, लेकिन अभी माया का भरोसा नहीं। एक महात्मा था, बहुत सारा वेदांत सुनने के बाद ये बोलता था, अनादिकाल में जैसा माया ने हमको जकड़ दिया था, अब दोबारा नहीं जकड़ेगा, इसमें क्या गारंटी है? सारा वेदांत सुनने के बाद कई वर्षों से सुन रहा है महाराज जी से, हर बार यही प्रश्न पूछेगा महाराज जी के, जगत को सत्य मान नहीं, जगत सत्य है, यानी वो बात छोड़ो, कहते माया नहीं जकड़ेगी, इसमें क्या प्रमाण है? वो सत्य ही होगा ना, क्योंकि पहले जकड़ लिया ना हमको, पहले जकड़ लिया, तो पहले जकड़ लिया मैंने, जगत है बस वही। तो यही उनके दिमाग में भटा हुआ है। अब माया मिट भी जाएगी, वो मानने को तैयार नहीं है, माया नहीं मिट सकती, वो तो रहेगी, वैष्णवी माया है वो। तो ऐसे लोग रहते हैं, इसे कहते हैं कि साहब खुद के अंदर ही प्रत्यक्ष अनुमान आदि से जो दृढ़ हो रखा है ना सांसारिक ज्ञान, इसको काट के अद्वैत अनुभूति करना श्रवण के बाद तो असंभव है। इसलिए खुद के अंदर भी मानांतर विरोध की आशंका है। उन आशंकाओं का निवारण करने के लिए तन निराकरणानुकूल तर्क, आत्मज्ञान का जो जनक हो, ऐसे तर्कों को प्रतिपादन कर लेने का नाम ही उस मानस व्यापार का नाम मनन है। और निध्यासनम नाम अनादि दुर्वासनया विशेष आकृष्यमाण से चित्त से विषयभ्यो अपकृष्य आत्म विषय का स्थैर्य अनुकूलो मानसो व्यापार। निध्यासन क्या है? अनादि दुर्वासना के कारण से बार बार विषयों में आकृष्ट होते रहता है तुम्हारा चित्त, यह चित्त विषयों में आकृष्ट होते रहता है। ये मानस व्यापार सब कुछ जम, हाँ, सब मानस व्यापार ही है, शुद्ध मन का व्यापार है। इससे उपासना आदि में भी अति व्याप्ति हो रही है, लगती है। नहीं, पहले बता चुके, उपासना और ध्यान निध्यास में बहुत अंतर है। उपासना में क्या होता है? भेद निष्ठ होता है, उपास्य उपासक भाव का भेद निरंतर बना रहता है, जैसा उसको तोड़ नहीं सकते। जैसा अंग्रो उपासना है, हाँ, तो उसमें तो भेद को पुष्ट नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, तो वहाँ भी और मानस व्यापार ही है, अंग्रोपासना भी मानस व्यापार है। अब इसको भी मानस व्यापार कहते हैं, तो अति व्याप्ति लगेगी। नहीं, हाँ, विरोध शंका के निराकरण करने के लिए ये जो अहंग्रोपासना हम कर रहे हैं, वह अहंग्रोपासना भी यदि ब्रह्म के निर्गुण ब्रह्म की अहंग्रोपासना हो रहा है, सगुण ब्रह्म की अहंग्रोपासना अलग है, निर्गुण ब्रह्म की अहंग्रोपासना अलग है। अहम ब्रह्मास्मि भी अहंग्रोपासना ही तो है, नित्य अहम ब्रह्मास्मि चिंतन है, वो भी अहंग्रोपासना, निर्गुण की है, वो निर्गुण की है। तो निर्गुण की यो सब आदित्य स्वहम अस्मि, ये सगुण ब्रह्म की हो गई। जो आदित्य मंडलस्थ पुरुष है, हिरण्य गर्भस्थ पुरुष है, जो हिरण्य गर्भ है, वो जो निर्गुण ब्रह्म की उपासना है, निर्गुण की अहंग्र उपासना है, और ये निधिध्यासन में क्या कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। वही समस्त दुर्वासनाओं के कारण जो संसार की ओर जड़ को खींच करके अमरमा से वृत्तियां बनाना, ये निध्यासन। निर्गुण उपासना जब उपासना में क्या होता है, उपासना होने मात्र से ये मत सोचो बंधन है, ये नहीं है, निर्भर होता उपास्य के स्वरूप के ऊपर। उपास्य का स्वरूप के जिसके साथ आप अंग्र उपासना कर रहे हैं, वह यदि निर्गुण स्वरूप वाला है, आप भी निर्गुण स्वरूप प्राप्त कर ही जाओगे। क्यों नहीं होती है? विजाति वृत्ति हटाने के लिए हम कर रहे हैं ना निध्यासन में,
उपासना में भी जाते हैं। अनादि दुर्वासना के कारण से विषयों में आकृष्ट हुआ चित्त को विषयों से अलग करके अपकृष्य आत्म विषय कर दिया आपने। अब कहां रहा विजातीय वृत्तियां? आत्म विषयाकर अखंडाकार वृत्ति को चलाने का नाम ही निध्यासन, वह भी मानस व्यापार ही रहेगा। इसलिए हम लोग दर्पण का दृष्टांत क्यों देखते हैं? फिर दर्पण के बिना बिंब से निकला हुआ प्रतिबिंब वापस प्रतिफलित स्वरूप में नहीं हो सकता है। दर्पण तो है ही है, आपका अंतकरण भी रहेगा। फिर अंतकरण में आता ब्रह्म चैतन्य का जो प्रकाश है अब कहां फेंका जा रहा था? संसार में, और वहां सब वापस खींच लिया आपने उस ओर, जाने नहीं दे रहे हैं प्रकाश को। कहां जाएगा प्रकाश? तो स्वरूप की ओर जाना ही है। उसमें जो हमारा मानस व्यापार है, शुरू में तो प्रयास करना पड़ता है, सब चीजें अभ्यास करनी पड़ती है। अभ्यास वैराग्य अभ्यंत निरोध यो सूत्र भी कहता है। अभ्यास तो कौन थे? वैराग्य ने गृह्यते, गीता भी कहती है। जो निर्गुण ब्रह्म की आंग्र उपासना है उससे तो क्रम मुक्ति का फल बताया है। कोई नहीं, किसने कहा? और इससे नहीं क्रम मुक्ति नहीं है, सत्य मुक्ति है। नहीं क्रम मुक्ति नहीं है। आंग्रोपासना में निर्गुण ब्रह्म की आंग्रोपासना की करता हूँ, सद्य मुक्ति ही है। दोनों होती है, सद्य मुक्ति भी हो सकती है, और अगर उसी में वो मर जाए तो क्रम मुक्ति भी हो सकती है। वो तो सभी में है, वो तो सभी आपके चाहे जैसा भी आप निध्यासन कर लो, कुछ भी कर लो, अनुभूति के बिना तो सद्य मुक्ति तो है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शब्दों को लेकर हम निध्यासन के हम दूसरा, इसलिए छांदोग्य परिषद में बहुत जबरदस्त बोला भाष्यकार ने, इसमें निध्यासन और उपासना फर्क वहीं समझा दिया अच्छी तरह से। क्या अंतर है निध्यासन में और उपासना में? ध्यान में उपासना में अंतर क्या है बहुत समझा दिया। संबंध भाष्य पढ़ लो छांदोग्य का, स्पष्ट हो जाए। कि उपास्य का स्वरूप पर सब कुछ निर्भर है। जो उपास्य का स्वरूप सही है तो उसको तो प्राप्त होना है। जब शरीर छूटेगा उसी को प्राप्त होना है उपास्य को, और उपास्य में निर्गुण है तो वो शरीर में रहते हुए अनुभव हो जाए तो सत्य मुक्ति है। शरीर पात काल में हो जाए तो सत्य मुक्ति है। शरीर पात अनंतर हो तो क्रम मुक्ति है। ये तो चाहे निध्यासन की व्याख्या ले लो, चाहे उसको अंग्र उपासना का, निर्गुण अंग्र उपासना को, चाहे कोई भी शब्द प्रयोग करेंगे, प्रक्रिया तो वही रहेगी। अनुभूति ही सत्य मुक्ति का कारण है। वो चाहे उपासना शब्द से बोलो चाहे निध्यासन शब्द से बोलो, उसे कोई लेन देन नहीं है। अनुभूति होना चाहिए सत्य मुक्ति के, तो कोई भेद नहीं है, कोई आकृष्यमान से नहीं। इसलिए अनादिर्वासनया विशेष आकृष्यमान से चित्त विषय अपकृष्य आत्मविषय स्थैर्य के अनुकूल, आत्मविषय स्थिरता के अनुकूल व्यापार जो होता है उसका नाम निधिध्यासन है। अब जैसे पंचदशी में दो प्रकार से निधिध्यासन कहा। प्रथम प्रकरण में विवेक प्रकरण में उसमें योग का धारणा किया, ऐसा आता ना। वो तो है, देखिए वहां तो 15 प्रक्रिया बताई गई है, आदमी की मर्जी है। समाधि, हाँ वो तो है, वो तो वहाँ वृत्ति जो है अहम ब्रह्मास्मि यहाँ अवरुद्ध हो गई। और आगे जो बताते हैं वो असलियत में योग वासिष्ठ का है, ये तदेव परम पूजा क्या है, तत्चिंतनम तत्कथन। ठीक है, ठीक है। तो इन दोनों में वहाँ तो वृत्ति जागृत है और वहाँ अभ्यास मालूम पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि असल में क्या है, पंचदशी हो चाहे से यहाँ पर भी विवरणाचार्य अलग बोल देते कि बामुदी अलग, अधिकारी भेद से प्रक्रिया अलग अलग हो जाती है। इन फल में और फल का जो अत्यंत अव्यवहित कारण में कोई अंतर नहीं है। अनुभूति ही ऐक्यानुभूति यही मुख्य कारण है फलभूता मोक्ष के प्रति। वो ऐक्यानुभूति की प्रक्रिया क्या है, कोई अभ्यास के द्वारा जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, वो अलग अलग, उस प्रक्रिया अलग अलग हो सकती है अधिकारी भेद से, कि कौन अंतःकरण की शुद्धि किस प्रक्रिया से कर रहा है उस पर निर्भर है। जो अहम ब्रह्मास्मि ऐसी धारणा बना करके जो समाधि लगा रहा है, इसमें कुछ कर्तृत्व तो नहीं रह जाएगा? नहीं रहेगा, बिल्कुल। क्योंकि उसने ऐसा अहम ब्रह्मास्मि पहला अपना वो बना लिया, उसने विकल्प बना लिया। चाहे जैसा भी बना ले, संकल्प विकल्प बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कि जब तक वो जो संकल्प में भी उसके अंदर इतना तो पता है जो अहम और ब्रह्म ऐक्य है, कर्तृत्व तो कहाँ रह जाता है। यदि केवल मंत्र को रट रहा है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थ मालूम ही नहीं, उसको तो हम निध्यासन बोलते ही नहीं है, तो श्रवण ही नहीं हुआ उसका। तो फिर
अद्वैत ब्रह्म में तात्पर्य नहीं लिया उसने अहम ब्रह्मास्मि वाक्य का, तो उस अभ्यास की हम बात ही नहीं कर रहे ना। ये जो प्रक्रिया सर जो बता रहे, जो श्रवण करने में अद्वैत ब्रह्म तय हो गया, अहम ब्रह्मास्मि वाक्य अर्थ तय है कि अद्वैत ब्रह्म में है, ऐक्य में है, तो कर्तृभोक्तृ तो खत्म हो गया। ऐक्यता का निश्चय होते ही कर्तृभोक्तृ खत्म मामला, वो निश्चय है, उसको अनुभव नहीं है, निश्चय है। अब उस निश्चय में शंका होता है कि प्रत्यक्ष व्यवहार जब कर रहा है, भिक्षा आदि में आता जाता है, सब में क्या अपमान होता है, मान अपमान वगैरह सहन करना पड़ रहा है, उस स्थिति में कई बार विरोध आशंका होती है, तो मनन करेगा, वो विरोध आशंका खत्म हो जाती है। अन्य शास्त्रों की वजह से हो सकता है, स्वयं के व्यवहार आदि कालीन जो अनुभवों की वजह से भी हो सकता है। फिर नित्यासन जो कर रहा है तो वहां कोई दोष नहीं। क्यों नहीं किया? देखिए, शास्त्र श्रवण कर अनुभव हो गया, क्या भ्रांति का निवारण हो गया श्रवण होने से। जब तक अनुभूति नहीं होती, हृदय के ग्रंथों का भेदन नहीं हुआ है, मनन की क्या जरूरत है? इसलिए मनन क्या जरूरत है? फिर श्रवण होते ही हो गया तो सब काम। फिर श्रवण जब करने के बाद अनुभूति पर्यंत इस बीच में आपकी इसके अनादि दुर्वासना है, अनादि दुर्वासना से विश्व में आकर्षण होते रहता है, इसे निध्यासन करना पड़ रहा है। नहीं तो निध्यासन की क्या जरूरत थी? मनन के बाद ये बात कह रहे हैं, मनन के बाद भी अनादि दुर्वासना के कारण से विश्व में भागेगा, राग द्वेष की संभावना है। इसीलिए कहते हैं निध्यासन में आपको बारंबार सचेतता रहना पड़े, सजगता बढ़ानी पड़ती है। इसको अवेयरनेस डेवलपमेंट, अपनी सजगता सचेतता को बढ़ाना इस तरीके से कि शरीर में एक दृश्य रूप में सदा दिखाई देते रहे। एक क्षण के लिए भी शरीर के साथ तादात्म्य हो गए तो भ्रांति हो गई। शरीर दृश्य बना रहे सदा। जब तक यह अभ्यास दृढ़ नहीं हो पाता है, अपना शरीर दृश्य में हमें नहीं दिखाई देता है, यह व्यवहार जो हो रहा है शरीर के द्वारा, सुन रहा है, बोल रहा है, गुस्सा भी हो रहा है, हर चीज उसके दृश्य रूप में नहीं भान होते रहना चाहिए। ऐसे साक्षी भाव में स्थित होने की स्थिति को बोलते क्या? आत्मविषयक स्थैर्य। तब क्या हो गया? आत्मविषयक स्थैर्यता की प्राप्ति जब हो जाती है तब आप सदा साक्षी भाव में है, शरीर से सब कुछ हो रहा है, होता हो सब दिखाई दे रहा है। उसके शरीर आप उससे जो व्यवहार हम दूर होकर खड़े होकर देख रहे हैं, एक दूसरे के शरीर से बीच क्या व्यवहार हो रहा है, बातचीत हो रही है, बोल रहे जो भी हो रहा है, जैसे दिखाई दे रहा है, इस शरीर से भी होता हुआ दिखाई देते रहेगा और अपने आप को अलग ही रहेंगे इस शरीर से। वो साक्षी भाव में स्थित होकर देखना, ये योग निद्रा में अभ्यास कराते हैं गुरु जी। योग निद्रा में कहते हैं तुम लेटे हो, तुम्हारे चारों तरफ और लोग लेटे हैं, मैं मंच पर बैठ के तुम योग निद्रा का उपदेश दे रहा हूं। इस दृश्य जो तुम लेटने से पूर्व में तुमने देखा है उसको स्मरण करो। तुम्हारा शरीर वहीं लेटा है, तुम पंडाल के किनारे में खड़े हो कि तुम्हारे शरीर को देख रहे हो। आपने आपके शरीर को अलग कर दिया आपसे, आपके मन को खींच के उधर खड़ा कर दिए, वहां से आप अपने आप को देख रहे, सब लेटे और आपका शरीर वहां पड़ा हुआ है। क्या कर रहा है? योग निद्रा कर रहा है। मैंने इस तरह से अभ्यास योग निद्रा आदि के द्वारा कराया जाता है ताकि आप अपने आप के शरीर के तादाद को तोड़ें। कि शरीर के साथ तादाद को तोड़ना सबसे बड़ा कठिन काम है। बाकी सबसे विरक्त हो सकते हो, लेकिन शरीर से विरक्त होना बहुत कठिन है। अपने शरीर से विरक्त नहीं हो पाते। और आचार्य शंकर उपदेश शास्त्र में भी कहा है, वेद चूड़ामणि में भी कहा, जिसको अपने शरीर से वैराग्य नहीं उसका वेदांत का उपदेश ही व्यर्थ है। मुख्य चीज तो ये है ना, बंधन का कारण। बाह्य वस्तु बंधन के कारण इतना नहीं जितना अपना शरीर ही बंधन का कारण। इसकी मोह ममता तोड़ दे और बाकी में मोह ममता अपने आप खत्म ही हो जाएगा। जब शरीर के ही कारण से तो अन्य कैसे संबंध है, जब इसका संबंध खत्म कर देता, सबके संबंध अपने आप खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं यहां आत्मविषयक स्थिरता के अनुकूल जो मानस व्यापार है वो निधिध्यासन है। अब इनमें से भी कहते तत्र निधिध्यासनम ब्रह्म साक्षात्कारे साक्षात्कार। ब्रह्म साक्षात्कार में साक्षात्कार कौन है? निधिध्यासन। क्यों? श्वेता शोधर के मंत्र के आधार पर कहा जाता है ये ते ध्यान योगानुगता अपश्यन
देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुदय है। श्वेता श्वेता प्रथम अध्याय का तीसरा ही मंत्र है 1:3। ध्यान योगानुगता ते वे लोग, वे योगी जो ध्यान योग में स्थित होकर उस स्वप्रकाश आत्मस्वरूप शक्ति ज्योतिर्मय वस्तु को स्वगुणैर निगूढ़ा, जो कि स्व और माया के गुणों के द्वारा छिपा हुआ के समान है, उसको अपश्य अनुभव करते हैं। निधिध्यासन नहीं च मननम हेतु हो। और व्यक्ति से निध्यासन कब होने लगता है इस मन से? जब मनन सम्यक हो जाए। अकृत मननस्य अर्थ दाढ़ अभावेन तद विषय निध्यासन योगा, क्योंकि जब तक मनन सम्यक नहीं होता अर्थ की दृढ़ता नहीं आती है। अद्वैत ब्रह्म में दृढ़ता नहीं रहती है। अहम ब्रह्मास्मि वेदांत वाक्यों के द्वारा अद्वैत ब्रह्म का ही निश्चय हुआ। ये जो श्रवण से श्रुत वस्तु में दृढ़ता नहीं होती है, बार बार वो भिदक जाता है इधर से उधर से, बिना पिंडी का लोटा जैसे, कभी अद्वैत कभी द्वैत, कभी अद्वैत कभी द्वैत में लटक पटक होते रहता है। कई लोग बोलते जब तक पढ़ते रहता हूँ, जब तक प्रवचन देते रहता हूँ, पूरा वेदांत बिल्कुल ठीक रहता है, वहां से हटे नहीं, सारा गड़बड़ा देता है। इसका मतलब क्या है? मनन अभी ठीक नहीं हुआ है, श्रवण ठीक हो रखा है। जैसे स्वामी जी बोल रहे थे ना, पंक्ति लगाना आया है। अभी स्वामी जी की शब्दावली थी उस दिन जब ये आए थे, बाहर बैठे थे, किसी ने कुछ बोला तो उन्हें कहा अभी तेरे को पंक्ति लगाना आया है। मनन भी हुआ नहीं, इसका मतलब क्या? श्रवण हुआ है, पंक्ति का अर्थ समझ में आ गई है, पंक्ति लगाना आ रहा है। मनन से भी दूर हो, निध्यासन तो कहाँ होना है कि दृढ़ता होना चाहिए। वही कहते हैं कि भाई देखो निध्यासन मनन में क्यों? अकृत मननस्य अर्थ दार्ढ्य अभावेन तद विषय निध्यासन होगा, तद विषय निध्यासन हो ही नहीं सकती। मनने च श्रवणम हेतु, और मनन भी समय तब होगा जब समय श्रवण भी होगा। श्रवण ही हेतु है उसमें। क्यों? तात्पर्य अनिश्चयेन शाब्द ज्ञान अभावेन श्रुतार्थ विषय के युक्तत्व अयुक्तत्व निश्चय अनुकूल मनन अयोगात्, कि तात्पर्य का सम्यक निश्चय नहीं हुआ। इसका मतलब तात्पर्य का सम्यक निश्चय नहीं हुआ। निश्चय नहीं होने से शाब्द ज्ञान ही सही नहीं रहा हमारे पास। श्रवण ही ठीक नहीं हुआ, शाब्द ज्ञान भी हमारे पास ठीक नहीं है। तो श्रुतार्थ विषय का युक्तत्व अयुक्तत्व का निश्चय करने के अनुकूल जो होने वाला मनन है वह नहीं हो पाएगा। एतानि त्रीणि अपि ज्ञानोत्पत्तो कारणानि केचित् आचार्याः उच्यते। कुछ लोगों का कहना है ये तीनों के तीनों समान रूपेण कारण है, श्रवण मनन निध्यासन, तीनों के तीनों समान कारण है। एक ने कहा था अभी निध्यासन साक्षात है और बाकी परंपरा बन रहे श्रवण और मनन। कारणानि थी केचित् आचार्य उच्यते, अपरे तो दूसरों का नहीं, श्रवण ही प्रधान है, मनन और निष्ठान तत्पश्चात भावी श्रवण में सहयोगी कैसे होगा? कहते अंगांगी भाव नहीं, जैसे वहां बात ही भी शुरू करेंगे अंगांगी भाव का। श्रवण प्रधान है, मनन और निध्यासन गौण है, सहकारी कारण है। श्रवण के प्रतिबंध राहित्य के लिए मुख्य श्रवण नहीं, ऐसा आप बोलेंगे वो नहीं है। श्रवण में प्रतिबंधन नहीं हो सकता है। श्रवण में जो प्रतिबंधन है उसको दूर करने लग जाए मनन और निध्यासन है। इसका मतलब क्या है? श्रवण से पहले मनन निध्यासन करना पड़ेगा, और ये तो हो ही नहीं सकता। श्रवण का प्रतिबंधक कौन है? कामना है, वैराग्य का अभाव, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मोक्षता, इन्हीं के अभाव में व्यक्ति श्रवण में नहीं जाएगा। वो भी आएगा, वो बात भी उठाएंगे। विवेक का अभाव, वैराग्य अभाव मुख्य है, श्रवण के अभाव। श्रवण का प्रतिबंधक विवेक का अभाव, वैराग्य का अभाव, और उसके लिए विवेक और वैराग्य के लिए क्या कहा? कैसे होगा विवेक? परीक्षा लोकान कर्मजितान निर्वेदम माया नास्त्य कृत कृतेन। और कोई रास्ता है? वो धक्का खा गा करके ही
बनेगा। परीक्ष लोकान कर्म चिता, अपने कर्मफल भोगार्थ जो इस जन्म में अनेक, किसी को जल्दी धक्का मिल जाता है संसार से, किसी को थोड़ा देरी से होता है, ये तो अलग बात है। कौन किस उम्र में वहां से आ रहा है, किसी को गर्भ में ही अनेक जन्मों के संस्कार वशात हो गया। इसलिए माता बोलते इस जन्म में मैं 70 उम्र में संन्यास ले लिया हूं, तो अगले जन्म में गारंटी में 50 उम्र में ले लूंगा, उससे अगले उम्र में मैं जरूर 30 उम्र में ले लूंगा, उससे अगले जन्म में 10 उम्र में ले लूंगा, फिर मुझे लेना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे मैंने अपने उनके विचार मन में संस्कार डाल रहा हूं। इस 70 उम्र के बाद में लगा रहा, लघु रटा, सारा रटा, खूब मेहनत करा शास्त्रों में, तो ये जो बीज हमने अभी लगा रखे हैं, इसका फल है कि अगले जन्म जरूर जल्दी संन्यास हो। इसे अपने दृढ़ भावना थी, होता है ये संस्कार से तो होता है सब। जल्दी विवेक जागृत किसी की हो जाए तो कैसे हो जाए? अनेक जन्मों का अभ्यास, इसलिए यततानाम सिद्धानाम अनेक जन्म संसिद्ध, ये सब इसलिए कहा गया है स्मृति में। अनेक जन्म लगते, इसे इस जन्म में कोई चीज से हमको समझ में, सब भागने से क्या होगा? वो संस्कार हम नहीं डाल रहे हैं ना, फिर बीज नहीं बो पा रहे उसकी, भागने से नहीं होता है कुछ। पिछले जन्मों में संस्कार डाला नहीं गया तो उस चीज की, इसलिए इस जन्म पकड़ में नहीं आ रहा है, और इस जन्म में भी हम नहीं संस्कार डालने के लिए प्रयास करेंगे, फिर और भी अनेकों जन्म ऐसे धक्के खाते रह जाएंगे। इसे उम्र बड़ा चीज नहीं होता है। हाँ, स्मृति शक्ति न्यूनाधिक हो सकता उम्र के अनुसार, लेकिन श्रवण शक्ति तो बिगड़ा नहीं है। जब दो लोग उतना दूर में बैठ के बात कर रहे हैं तो आपके कान इतना तेज हो जाते हैं, घोड़े के बाप बन जाते हो और सुन लेते हो, और शास्त्र श्रवण में आलस आ जाता है। तो ये क्यों नहीं विवेक करते? इसलिए जैसे उसमें श्रवण की रुचि हो रही है, चाहे उसे लाभ है या नुकसान है, उसे रागदेश बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कुछ भी हो सकता है, फिर भी लगे हो उसके पीछे फालतू के। ये शास्त्र श्रवण में तो लगो, इसमें तो लाभ है तो पक्का है, इस जन्म में कुछ तो संस्कार पड़ेगा, उत्तरोत्तर जन्मों में लाभ होगा। इसलिए इनका कहना है कि भाई ये जो भाई एतानि त्रीणि भी ज्ञानोत्पत्त कारण केचिद आचार्य, कुछ लोगों का कहना है समान रूपेण कारण तीनों को मानना चाहिए, और अपरे तो दूसरों का कहना नहीं, श्रवणम प्रधानम मनन न्यासन तो श्रवणात् प्राचीन योरपि श्रवण फल ब्रह्म दर्शन निर्वर्तकतया आराधोपकारकतया अंगत्व मित्याह। श्रवण के प्रधान है, श्रवण प्रधान कारण है, मरण और निध्यासन आराधोपकार, सन्निपत्योपकारक और आराधोपकार, प्रधान कर्म और गुण कर्म नाम सार संग्रह में चर्चा हुई है। क्यों? श्रवण के बाद होने वाला चीज श्रवण का अंग कैसे हो जाएगा? अंग होता है पहले, बाद में अंगी होता है प्रधान। यही वहां कर्म कांड में हम लोग देखते हैं। यहां तो उल्टा अंगी पहले हुआ श्रवण, बाद में अंग होंगे मन और निध्यासन। इसे कहते हैं श्रवणात् प्राचीन और, यद्यपि होता है तो पश्चात में ही मन और निध्यासन, फिर भी श्रवण फल जो ब्रह्म दर्शन उसका निर्वर्तक साधक होने के नाते उनको हम अंग मानते हैं। कैसा? आराध उपकारकतया। लेकिन वांगांगी भाव भी कर्मकांड में जैसा तय हो वैसा नहीं है। वही तदपि अंगत्वम न तार्तीय शेषत्व रूपा। तार्तीय माने तृतीय अध्याय में जो कर्म पूर्व मीमांसा जैमिनी का तृतीय अध्याय में जो अंगांगी भाव निर्णय किया, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण समाख्यानाम उत्तरोत्तर दौर्बल्य अर्थ प्रकर्षा समवाये अर्थ प्रकर्षा, ये जो कहा गया उस सूत्र से शुरू हुई थी सारी बातें। षट लिंगों की जो चर्चा, उसके अंदर अंगांगी भाव जो तय किया उसे शेषी भाव है। उस शेष के बिना शेषी का संपादन ही नहीं होता, या उल्टा है, लेकिन शेषी का संपादन पहले हो जाता है, बाद में शेषों का संपादन हो रहा है। इसे वहां का जैसे शेषी भाव या अंगत्व नहीं होगा। इसलिए तदापि अंगत्व न तार्तीय शेषत्व रूपम। क्यों?
तस्य श्रुत्यादि अन्यत्र प्रमाण गम्यस्य प्रकृते श्रुत्याद्य भावे असंभवात्। तस्य माने मीमांसा दर्शन में जो अंगत्व निर्णय लिया वह अंगत्व कैसा है? श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या इन 6 प्रमाणों में से अन्य प्रमाणों के द्वारा गम्य है। इन प्रकृति में जो श्रवण मन निध्यासन वाली बात है, इस वाक्य में श्रुत्यादि अभाव है। इन 6 लिंगों में से कोई लिंग नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या 6 में से एक भी संभव नहीं। श्रुत्यादि असंभव है, असंभवात तादृश अंगत्व यहां संभव नहीं है। क्यों 6 नहीं है? वहां आत्मावर द्रष्टव्य श्रुत मंत्र निध्यासन इस वाक्य में श्रुति नहीं, लिंग नहीं, वाक्य नहीं, प्रकरण नहीं, स्थान नहीं, समाख्या नहीं, कोई भी चीज नहीं बोल दिया आपने, कैसे उसको समझाए?